हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या है कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो चलिए हम इसको बढ़िया से समझते हैं और इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे गेन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका वर्ड से ही पता चल रहा है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि क्या बोला गया है यहाँ पे। स्थितिज ऊर्जा यानी कि किसी भी पिंड का उसका स्थिति यानी कि उसका पोजीशन को चेंज कर देने से उसके अंदर उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे कि अगर उसका हम पोजीशन को चेंज कर दिए, देखिए क्या बोला है कि जब किसी पिंड में उसके स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। यानी कि उसका हम पोजीशन चेंज कर दिए तो क्या हो गया, इसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो गया, उसी को हम लोग कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए अगला हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा क्या है, गतिज ऊर्जा। तो गति, जब किसी पिंड में उसमें गति ला देने से, गति दे देने से उसके अंदर उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। यानी कोई अगर पिंड रेस्ट में है और उसको हम गति में ला दिए, ठीक है, फोर्स में कर दिए, फोर्स देकर गति में ला दिए तो उसके अंदर क्या आ गया? गतिज ऊर्जा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते थोड़ा सा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी पी, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दिए पी बराबर, ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो mgh, जहां पे m बराबर क्या हो गया? तो m बराबर मास, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान, और g यानी कि ग्रेविटी, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्व हिंदी में, ठीक है, और h4 हाइट, ठीक है, h4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। यानी ठीक है, ऊंचाई के कारण किसी भी पिंड को अगर हम ऊंचाई पे रख देंगे उसका, तो उसके अंदर मेरा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे सरफेस है, धरती है, ठीक है, मान लेते धरती है, इस पे एक ईटा रखा हुआ है, ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें कोई ऊर्जा नहीं है, ठीक है, कोई ऊर्जा नहीं है। हो सकता है इसके अंदर यहाँ पे है पार्टिकल्स है, उसके अंदर ऊर्जा हो, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी या गतिज ऊर्जा, तो अभी यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसी ईटा को यहाँ पे अगर उठा के हम इस छत पे रख दिए तो क्या हो गया कि इसके अंदर यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गया। तो कैसे हुआ कि अगर ये ईटा ऊपर रखा हुआ है, किसी कारणवश अगर नीचे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर किसी के माथे पे गिर जाएगा तो उसका माथा को फट सकता है, फाड़ सकता है। इवन यहाँ पे गिरेगा तो कोई भी चीज को नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ? एनर्जी आ गया है। यहाँ से गिरेगा तो यहाँ जैसे ही पटकाएगा, यहाँ पे पटकेगा, ठीक है, तो आवाज भी उत्पन्न करेगा। तो क्या हुआ? इसके अंदर क्या आ गया? एनर्जी आ गया। मान लीजिए ये यहाँ पे है, ठीक है, अगर यहाँ पे सरफेस पे रखा हुआ तो बस सिंपली रखा हुआ है, लेकिन अगर इसको यहाँ से हम गिरा देंगे तो क्या होगा? ये टूट सकता है, इवन आपका फ्लोर भी है वो भी टूट सकता है, और यहाँ तक कि इसका आवाज आ सकता है इसके अंदर से। तो क्या होता है कि इसके ऊंचाई, इसका हम स्थिति को चेंज कर दिए तो इसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल बात करेंगे तो देखिए छत पर रखा ईट अगर हम उसको ऊपर रख दिए तो इसके अंदर क्या हो गया? तो ऊर्जा उत्पन्न हो गया, क्योंकि गिरने के बाद साउंड देगा, ठीक है, नुकसान करेगा। यहाँ पे देखिए होता है कि अगर यहाँ पे नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऊपर से गिरेगा तो बहुत कुछ ये नुकसान कर सकता है, किसी के माथा पे गिरेगा चोट पहुंचा सकता है। तो कब? जब इसका हम हाइट में चेंज कर दिए, इसको हाइट पे ले गए, ठीक है, यानी कि इसका पोजिशन को हम चेंज कर दिए तब। ठीक है, दूसरी बात मेरा यहाँ पे क्या है? तो तनी हुई धनुष। देखिए अगर धनुष सिंपली यहाँ पे रखा हुआ ऐसे, ठीक है, मान लेते धनुष ऐसे है, यहाँ पे सिंपली अगर है तो इसमें कोई ऊर्जा यहाँ फिलहाल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही धनुष को ऐसे अगर खींच दीजिएगा आप, ठीक है, ऐसे अगर खींचा हुआ है, ठीक है, तो इसमें ऊर्जा आएगा। अब जैसे इसको छोड़िएगा तो आगे पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं टकराने से क्या होगा? उसमें उत्पन्न होगा, साउंड उत्पन्न करेगा और भी कुछ करेगा, तो ये क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा। तो कैसे हुआ? जब इसको हम खींचे तो इसके अंदर एक ऊर्जा आ गया। तो ये भी कौन सा एग्जाम्पल है कि तनी हुई धनुष का भी स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है।
ठीक है। अच्छा, अगला मेरा क्या है, चाबी वाला घड़ी। तो देखिए चाबी वाला जो घड़ी होता है वो क्या होता है, उसके अंदर इस टाइप का जो होता है वो रिंग लगा होता है। क्या होता है, इस टाइप का रिंग लगा होता है, ठीक है। देखिए कभी कभी आप देखते हैं खिलौना वाला गाड़ी जो होता है उसको हम लोग घुमाते हैं फिर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो चलना शुरू कर देता है। तो वो भी क्या है, वो भी एक स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। तो क्या होता है, जब इसको हम घुमाते हैं तो क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, पूरा क्या होता है, सिकुड़ जाता है इसे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या छूटता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसको मूव कराता है, कांटे को जो होता है, घड़ी के कांटे को मूव कराता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, जब पूरा फैल जाता है तो फिर से चाबी देना पड़ता है। तो घड़ी वाला चाबी भी जो है, चाबी वाला घड़ी जो है वो भी क्या एग्जाम्पल है, तो वो भी स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। ये सारा जो एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको हम, ये कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में ऑलवेज पूछा गया है, इसीलिए सारा एग्जाम्पल को यहाँ पे हम इंक्लूड किए हैं। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे आया है मेरा ऊंचाई पर रखा जलाशय, ठीक है। देखिए डैम वगैरह जो बनाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे है डैम बना दिए हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पूरा पानी भर गया है ऐसे। अब जो यहाँ से पानी गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे गिरने के बाद क्या होता है, देखिए जो बिजली तैयार होता है वो कैसे होता है, ऐसे यहाँ पे बना देता है टरबाइन, टरबाइन ऐसे रहता है। अब क्या होता है, ऐसे गिरता है पानी तो टरबाइन घूमने लगता है, घूमने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है। तो ऊंचाई पर रखा हुआ जलाशय, ठीक है, पानी, इसमें भी क्या हो गया, तो इसके अंदर भी क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई पे रखा हुआ है, यहाँ से गिरेगा तो कोई ना कोई ऊर्जा उससे हम निकाल सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया कि ऊंचाई पर रखा जलाशय भी एक क्या है, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। अब हम थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, तो हाफ mv², क्या होता है, हाफ mv², जहां पे m बराबर क्या हो गया, तो m बराबर मास हो गया, यानी कि द्रव्यमान, और v मतलब क्या हो गया, तो वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh, क्या होता है, mgh। अब जरा यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, मास, सॉरी पिंड है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगा मेरा, वो किसके कारण से होगा, तो मेरा v के कारण से होगा, यानी कि वेलोसिटी कारण से होगा। यहाँ पे जो मेरा एनर्जी आया था वो किसके कारण से, ऊंचाई, h फॉर हाइट, यानी कि ऊंचाई के कारण आया था। और यहाँ पे जो मेरा एनर्जी होगा वो किससे, v के कारण, यानी कि वेलोसिटी के कारण होगा। यानी कि देखिए कोई भी पिंड अगर गति में है तो उसके अंदर क्या है, तो गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ नाम से भी स्पष्ट हो रहा है गतिज ऊर्जा, यानी कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, वही क्या है, गतिज ऊर्जा। तो देखिए एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दौड़ता हुआ बालक, अगर बालक कोई दौड़ रहा है तो उसके अंदर कौन सा ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा है। दूसरी बात, उड़ता हुआ जहाज, उड़ता हुआ जहाज जो है उसके अंदर भी क्या है, वो भी गति में है, तो क्या हो गया, ये भी एग्जाम्पल जो है वो गतिज ऊर्जा का है। अच्छा, अंतरिक्ष में उड़ता कोई पिंड, अगर कोई पिंड अगर उड़ रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष में है, ऊपर में है, हाइट यहाँ पे क्या गति में है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये भी क्या है, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है, ठीक है। उड़ती हुई चिड़िया, चिड़िया भी उड़ रही है, गति में है, तो वो भी क्या है, एक यहाँ पे गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। चलती हुई बस, ट्रेन, ठीक है, साइकिल, ये सब भी क्या है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें से क्या है, दोनों ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है और आपका ये स्थितिज ऊर्जा भी होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे, ठीक है, कि देखिए स्थितिज ऊर्जा कब होता है, जब वो ऊंचाई में हो, और गतिज ऊर्जा कब होता है, जब वो गति में हो, ठीक है, वेग में हो, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम बोलेंगे उड़ता हुआ जहाज, उड़ता हुआ क्या है, जहाज, तो जहाज देखिए यहाँ पे है आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ उड़ रहा है, ठीक है, तो ये गति में भी है और यहाँ तक आपका हाइट में भी है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि उड़ता हुआ जहाज अगर है तो उसके अंदर दोनों ऊर्जा है। कौन सा है, स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। यहाँ पे उड़ता हुआ चिड़िया, क्या है, उड़ता हुआ चिड़िया, देखिए ये आपका सरफेस है, चिड़िया यहाँ पे क्या है, चिड़िया उड़ रही है, देखिए चिड़िया उड़ रही है ऐसे से, तो ये उड़ रही तो गति में भी है, गति में भी है, तो जिसके कारण से क्या गतिज ऊर्जा है, और ये ऊंचाई पर भी है जिसके कारण से इसके अंदर आपका स्थितिज ऊर्जा भी आ गया।
तो उड़ता हुआ चिड़िया भी कौन सा एग्जाम्पल है? तो उड़ता हुआ चिड़िया भी आपका दोनों का एग्जाम्पल है, यानी कि स्थितिज और गतिज का दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि चलता हुआ ट्रेन। ठीक है, मान लीजिए ट्रेन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, और इसमें सवारी बैठे लोग हैं। सवारी क्या है? बैठे हैं। तो देखिए इसके अंदर भी क्या होगा? तो इसके अंदर भी दोनों ऊर्जा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो कुछ ना कुछ ऊंचाई पे बैठे हैं। ठीक है, आपका सरफेस तो यहाँ पे है, ठीक है, ये है, लेकिन बैठे हैं लोग यहाँ पे, तो ये हाइट पे भी है और गति में भी है। ट्रेन चल रही है अगर चल रही है तो इसके अंदर क्या होगा? दोनों ऊर्जा होगा। ठीक है, क्या होगा? दोनों ऊर्जा होगा। तो दोनों ऊर्जा किस में होगा? जब वो पिंड गति में भी होगा और हाइट पे भी होगा, तो क्या होगा? आपका स्थितिज ऊर्जा भी होगा उसमें और गतिज ऊर्जा भी होगा। तो आशा करते हैं यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब थोड़ा हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप नोट किए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे। अब देखिए हम थोड़ा बात करते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा और आपका संवेग में संबंध क्या है? तो गतिज ऊर्जा थोड़ा राइटिंग मैनेज कीजिएगा आप लोग, और संवेग में संबंध, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है? के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए गतिज मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया, और संवेग को यहाँ पे कहते हैं इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, ठीक है। अब देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? तो गतिज ऊर्जा का के बराबर क्या होता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर इसका होता है, और मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और पी बराबर क्या होता है? तो एम बी होता है। क्या होता है? एम बी। ठीक है, क्या होता है? एम बी। अब देखिए हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में संबंध निकालना है। तो देखिए अगर इसको हम आगे बढ़ाएं काइनेटिक एनर्जी को, तो के बराबर मेरा क्या हो जाएगा? तो देखिए 1/2 है। ठीक है, अच्छा m यहाँ पे है और यहाँ पे v स्क्वायर है। अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि m स्क्वायर यहाँ पे लाएं, तो क्या करेंगे? एक m यहाँ पे ऊपर में भी इंटू कर देंगे और एक नीचे भी इंटू कर देंगे, तो क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा? वही चीज बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज को हम ऊपर और नीचे गुना कर देंगे तो उस इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो क्या करते हैं हम ऊपर से भी m और नीचे से भी हम m गुना कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया मेरा? तो के बराबर क्या हो गया? हाफ, अच्छा m गुने m क्या हो गया? m स्क्वायर हो गया। अच्छा और यहाँ पे ऑलरेडी क्या रखा हुआ है? तो v स्क्वायर रखा हुआ है, और बटे में मेरा क्या बच गया? ये मेरा बच गया m। ठीक है, अब जरा आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो के बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए m स्क्वायर v स्क्वायर को हम लिख देते हैं 1/2। ठीक है, m और v और होल स्क्वायर करते हैं ऐसे, और यहाँ पे बटे में क्या हो गया मेरा? m। ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम जरा बढ़ेंगे, यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? तो देखिए के बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए एम भी के जगह में हम पुट कर सकते हैं भी पी। ठीक है, क्योंकि P बराबर क्या होता है? एम बी होता है, तो एम बी के जगह में हम क्या करते हैं? P रख देते हैं। तो क्या हो गया? तो यहाँ पे 1/2 हो गया, और यहाँ पे हम रखते हैं P। अच्छा, और एम बी का होल पावर 2 है, तो यहाँ पे P का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि P स्क्वायर हो गया, और बटे में मेरा क्या है? तो बटे में मेरा क्या है? M है। क्या है? M है। अब जरा आगे हम बढ़ेंगे तो क्या हो गया मेरा? तो के बराबर P स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर बटे 2 गुने m क्या हो गया? 2m। बस आपका यहाँ पे रिलेशन निकल गया। अब देखिए
आपको इतना नहीं याद करना है, सिंपली याद करना है कि के बराबर अगर हम मोमेंटम के संबंध में देखेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 2m, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 2m। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा कि इसका रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, हो सकता है समटाइम्स कभी पूछ दे, लेकिन ये नहीं पूछता है। अब का क्या क्वेश्चन पूछेगा कि के बराबर अगर पी स्क्वायर 2m है तो अगर बोलेगा कि अगर मास को हम बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और मोमेंटम को अगर बढ़ा देंगे यानी कि संवेग को बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमेशा पूछा गया है और आगे भी पूछने का उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। इसको हम लिख देते हैं फिर से, देखिए के बराबर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्या हो गया 1/2m या फिर 2m लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो गया पी स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी और यानी कि इस गतिज ऊर्जा और मोमेंटम यानी कि संवेग का रिलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप जानते होंगे कि के काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा समानुपातिक है, और यहाँ पे ये 2 जो है वो क्या है कांस्टेंट है, इसका कोई बात नहीं। यहाँ पे मास अगर बात करेंगे तो के जो है वो मास से क्या है वो उल्टा समानुपातिक है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए जब कोई सीधा समानुपातिक होता है यानी कि सीधा समानुपातिक है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मोमेंटम भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, क्योंकि ये और ये क्या है सीधा समानुपातिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे के और एम मास जो है वो क्या है उल्टा समानुपातिक है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आपको हम यहाँ पे देखिए कि अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देंगे तो आपका मोमेंटम बढ़ जाएगा, और यहाँ पे मास जो रहेगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मास में वृद्धि कर देने से काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मास में वृद्धि कर देने से काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा कमी आ जाएगा, क्योंकि ये अगर बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देने पर आपका मास में क्या होगा तो कमी आएगा। ठीक है, क्या होगा कमी आएगा। फिर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देने से क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि आ जाएगा। क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में यानी कि गतिज ऊर्जा में आपका वृद्धि आएगा। ठीक है, फिर अगर काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि करेगा तो आपका यहाँ पे संवेग में भी क्या हो जाएगा आपका वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे रिलेट करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे उम्मीद करेंगे कि आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा से और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा से सारा का सारा बन जाएगा, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका धन्यवाद। जय हिंद।